हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाले वीडियो में मैं अपने आईआईटी मद्रास में जो पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो शेयर करने जा रही हूँ। तो इंटरव्यू का जो डेट और टाइम था वो हम लोगों को मेल के थ्रू इनिशिएट किया गया था और इंटरव्यू से पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉल आया था कि इट्स योर टाइम फॉर इंटरव्यू, यू शुड ज्वाइन नाउ। तो इंटरव्यू में शुरू में पहले कहा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वहाँ पे मैंने अपना 10th और 12th कहाँ से किया है और वहाँ पे मेरे परसेंटेजेस कैसा था। उसके बाद मैंने अपना बीएससी और एमएससी कहाँ से किया है और इनमें भी मेरे परसेंटेजेस कैसा रहा, ये सब कुछ शेयर किया। फिर उसके बाद मैंने कौन से वाले नेशनल लेवल एग्जाम्स क्वालिफाई किया है और उन वाले एग्जाम्स में मेरे रैंक या फिर मेरा स्कोर कैसा था, ये सब कुछ मैंने उनको बताया। उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो वहाँ पे मैंने कहा था कि क्योंकि मैंने मास्टर्स में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है तो मुझे कभी रिसर्च का उतना एक्सपोजर नहीं मिला, सो दैट इज वाई आई एम ओपन टू ऑल फील्ड। लेकिन मैंने खुद से थोड़ा नैनो के ऊपर पढ़ाई किया था और मुझे उसका एप्लीकेशन अच्छा लगा था, इसलिए मैं आगे भी थोड़ा उसके एप्लीकेशन के ऊपर काम करना प्रेफर करूंगी। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि मैंने कौन से वाले चैप्टर्स प्रिपेयर किया है। तो वहाँ पे मैंने केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉलिड स्टेट, ऐसे वाले कुछ चैप्टर्स के नाम बताया था। सबसे पहले प्रोफेसर ने मुझसे केमिकल काइनेटिक्स के कंसेक्यूटिव रिएक्शन पार्ट से क्वेश्चन करना चालू किया। तो कंसेक्यूटिव जो रिएक्शन होता है ए टू बी टू सी, तो वहाँ पे ए का जो कंसेंट्रेशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है ये पूछा गया था। फिर ए, बी और सी का जो कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है वो ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। फिर उस ग्राफ को कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के लिए कहा गया था, जैसे K1 इजिकल्स टू K2 या K2 इजिकल्स टू 0। मतलब एग्जैक्ट सारे कंडीशन तो अभी याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ कंडीशंस दिया गया था और फिर इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो बी का जो कंसेंट्रेशन का इक्वेशन है उसको भी मॉडिफाई करने के लिए कहा गया था। फिर इसके बाद पैरेलल रिएक्शन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। मतलब उसमें जो ग्राफ्स आता है ए, बी और सी का कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ वो ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा गया। मतलब पहले ग्राफ्स का जो नेचर है बी और सी के लिए वो इंक्रीजिंग है, लेकिन उसके बाद वो टाइम का जो एक्सिस है मतलब एक एक्सिस के साथ वो पैरेलल हो जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। जहाँ तक मुझे याद है न्यू इजिकल्स टू के टी बाई एच, ये वाला जो इक्वेशन है इसको डिराइव करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद एक दूसरे प्रोफेसर ने मुझसे क्वेश्चन करना चालू किया। तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा था कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है या नहीं। तो वहाँ पे मैंने कहा था कि सर मैंने इंटरव्यू के लिए तो उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो वहाँ से उन्होंने मुझसे काफी सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप वो वाला ग्राफ ड्रॉ करो जिससे हम लोग चेंज इन एंथैल्पी निकाल सके। मतलब सीधी तरीके से जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं कि एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, वो वाला ग्राफ उन्होंने मुझसे ड्रॉ करने के लिए कहा था। और फिर वो वाला ग्राफ मैंने कौन से वाले रिएक्शन के लिए ड्रॉ किया है, मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कौन सा वाला रिएक्शन के लिए मैंने ड्रॉ किया था वो उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि वाटर का डेंसिटी कौन से टेम्परेचर में मैक्सिमम होता है और क्यों होता है। फिर उसके बाद एक और प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझसे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने मुझसे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे उन्होंने मुझसे जैबलॉन्स्की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे टाइम स्केल या फिर रिलैक्सेशन टाइम से पूछा था। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो याद नहीं, लेकिन टॉपिक्स यही वाले थे। तो जहाँ तक मुझे याद है बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया था। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मतलब प्रोफेसर बहुत ही हेल्पफुल थे और वो उन लोगों ने मुझसे काफी अच्छे तरीके से बात भी किया था। मतलब इंटरव्यू के दिन मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। पहले प्रोफेसर ने मुझसे इंटरव्यू के शुरू में ही पूछा था कि एम आई वेल और नॉट।
तो वहाँ पे मैंने कहा था कि सर मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझसे वहाँ पे कहा कि ओके थैंक यू सो मच, आपने फिर भी इंटरव्यू में टाइम से ज्वाइन किया और हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो इंटरव्यू के दौरान। तो आप समझ ही पा रहे हो कि बहुत ही ज्यादा एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए, और पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको प्रोफेसर्स की तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगा। मतलब अगर आप आंसर ना भी कर पाओ तो वो आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे कि नहीं आपको अभी आंसर देना है। जैसे मैं पहले वो ग्राफ्स का जो नेचर है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप पूरा इंटरव्यू हो जाए उसके बाद आप एंड में भी थोड़ा ट्राई करके देख सकते हो और इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। ऐसे ही जो न्यू इजिकल्स टू KT/H जो इक्वेशन था वो भी मैं थोड़ा बहुत भूल गई थी, तो उसमें भी उन्होंने मुझे काफी हिंट दिया और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो खुद से ही कर पाऊँ। तो आई होप कि ये सब सुन के अभी आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि मैंने यहाँ पे जिन वाले क्वेश्चंस को शेयर किया है वो आप प्रिपेयर तो जरूर करके जाओगे अपने इंटरव्यू से पहले, लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोच के जाना कि आपसे भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप मेरे वाले चैप्टर्स का नाम ही बताओगे तो। क्योंकि देखो एक चैप्टर बहुत वास्ट होता है, तो वहां से काफी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि IIT मद्रास में कैसे इंटरव्यू होता है, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका लेवल कैसा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।